सुनिए अब आप लोग, कल हम लोगों का बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर होता है वो जारी किया गया है। देखो मॉडल क्वेश्चन तुमको दो तरह के मिल जाएगा, एक बिहार बोर्ड का बुक लाता है 5-5 सेट के, ठीक, एक बाकी सब टीचर अपना निकालता है वो अलग हो गया, एक निकालता है बिहार बोर्ड एक के। ये तुम्हारा इस बात का मतलब एकदम कंफर्मेशन है कि आपका सवाल कैसे पूछा जाएगा, क्या सवाल रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, तो वो समझने के लिए आपके लिए ये बहुत ही जरूरी है। और हो सकता है 2-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, 2-4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव का आपको फाइनल में भी पूछे। हाँ शायद यही रहेगा तुम लोगों का, वो में एडमिट कार्ड आएगा ना तो उसमें लिखा रहेगा तुम्हारा विषय कोड क्या है। हाँ जी हाँ, तो ओरिजिनल जो आएगा ना उस पर लिखा हो रहेगा, वहाँ भरना भी रहेगा विषय कोड। यहाँ हम सब करवाएंगे, जनवरी से करवाएंगे वो सब, ठीक ना। जनवरी पूरा महीना हो जाएगा, फरवरी उतना दिन हो जाएगा, लगभग 1.5 महीना मिल जाएगा टाइम आराम से, उतना दिन में सीख जाएगा क्या करना है। पर डे एग्जाम चलेगा, अभी ब्रेक दिए हुए हैं, पहले ये वाला हो जाने दो जो 9 माही लेना है हमको, और उसके बाद उसकी शुरुआत करते हैं, तुम्हारा भी और 12th वाले का भी एक के साथ है, उसी में ये सब सिखाया जाएगा। तो मॉडल क्वेश्चन निकला है और अभी हम लोग पहले कर लेते हैं अंग्रेजी के, उसके बाद हम कर लेंगे सोशल साइंस के, कल हम संस्कृत करवा देंगे, एक के दिन में सब नहीं करवा सकते हैं। तो कल आपका संस्कृत, हिंदी और उसके बाद एक और कौन रह जाएगा, साइंस, ये हो जाएगा। मैथ वाले सर आपको ऑफलाइन में करवाएंगे, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, हो सकता है 2-3 दिन लगे ऑब्जेक्टिव सब समझा के सॉल्व कराने में, सब्जेक्टिव। तो ये हम करवा देते हैं। आ जाइए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन में, आपको यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हो गया, आपका क्वेश्चन टोटल कितने अंक का आएगा जी, 100 नंबर के, क्योंकि यहाँ फुल मार्क कितना है 100 है, तो 100 का ही आएगा। टाइम आपको इतना मिलेगा, यहाँ पे 111 क्वेश्चन है, 100 ऑब्जेक्टिव और 11 क्वेश्चन, फिर उसमें भी क्वेश्चन 1 के भी ABCD करके वो मिलेगा, वो अलग, वहाँ भी इसी प्रकार मिलेगा। अब आप बोलिए सर जी इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे आपका क्वेश्चन का सीरियल नंबर आएगा, उसको हमारे शीट पर भरना है, ये सब आपको वहाँ मिलेगा। और वहाँ अगर आपको नहीं आएगा तो वहाँ पे जो टीचर होते हैं वो आपको बता देंगे। उसके बाद कहा गया है कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। यहाँ पे कहा गया है सब मिला करके कि परीक्षार्थी जो है यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर को लिखे, ठीक। अरे 10 नंबर वहाँ तुमको आएगा नंबर, कॉपी सीरियल नंबर, ये सब वो उमर सीट पर भरना होता है, तभी ना आपके सीरियल नंबर से मिला करके आपको एथी किया जाएगा, क्वेश्चन आंसर को मैचिंग किया जाएगा। वहाँ पे जाएगा ना तो वहाँ पे तुमको सब बता दिया जाएगा। कॉपी का भी तुम्हारा नंबर आएगा, क्वेश्चन के भी विषय कोड आएगा, उसमें भी सीरियल नंबर आएगा, ऐसे करके सब अलग अलग आता है। और अपना एक काम करना, पर डे अपना कॉपी नंबर लिखते जाना। कभी मान लो तुमको लगा कि हमारे सब्जेक्ट में कुछ गड़बड़ी हुई है, जो अनुसार हमको आना चाहिए था अंक नहीं आया, तो कॉपी चैलेंज किया जाता है, यानी हम कहते रीचेक के लिए अप्लाई करते हैं। तो रीचेक कैसे होगा, जब तक आप अपना कॉपी नंबर नहीं बताइएगा तो उसको ढूंढने में टाइम न लगेगा। आप अपना कॉपी नंबर बता दीजिएगा, एक ही बार में मिल जाएगा और आपका कॉपी रीचेक होगा। अगर कुछ गलती हुई है, त्रुटि हुई है, तो उसमें सुधार करके आपको दोबारा नंबर दिया जाएगा, और नहीं हुई है तो वही रहेगा। और कहीं गलती से ज़्यादा नंबर मिल गया है तो कट के आएगा, आप अपना कॉपी देख सकते हैं, ठीक। तो अपना कॉपी नंबर लिखते जाइएगा और सब फार्म वहाँ जाइएगा ना तो सब भराता है, आंसर शीट सब जो होता है ना वहाँ सब सिखाएगा। बहुत सारा चीज़ हम यहाँ सिखा देंगे, एक आध 2 चीज़ जो भी छूटेगा वो आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा, एक दिन में आप सब सीख जाइएगा। बाकी तो यहाँ हम प्रैक्टिस करवाइए देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपको कहा गया है ये काम आप लोग करिएगा। सबसे पहले आप लोग 15 मिनट क्वेश्चन पढ़िएगा। आपका एग्जाम 3 घंटा का होता है, 15 मिनट आपको मिलता है पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए और उसके बाद ही आंसर देना शुरू करिएगा। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन खोलते लगते हैं बनावे, फिर आता है कि अरे एक से जी तो लास्ट में था, ये बनाते तो ज़्यादा बढ़िया था, जेका में कन्फ्यूजन था ओकरो बना के चल देते हैं और पीछे देखवे नहीं करते थे। एक बार पूरा क्वेश्चन को पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद अपना देख करके और उसी अनुसार तैयार करना है कि हमको कैसे कॉपी लिखना है। शुरू में टाइम लीजिए और एक बार जब कलम लेकर शुरू हुई है तो टारगेट रखिए कि अब कलम तभी रुकेगा जब कंप्लीट हो जाएगा। जब आपका कंप्लीट हो जाए
उसके बाद 2 बार 4 बार आप उसको मिला लीजिए कि कहीं कोई छूट तो न रहा है। बार बार मिलाइए, यही ना कि एक बार मिला लिए हो गया, हो सकता है आपको छूटा होगा। तब बैठने से अच्छा है कि 2-4 बार हम उसको मिला लें। तो ये सब सावधानी बरतनी है, काहे कि अगर ये नहीं करिएगा तो अगर आपको ऊपर में आना है तो 1 नंबर मायने रखता है, और एक मिस्टेक गेम ओवर, आप छटा जाइएगा, कितना बच्चा से पीछे हो जाइएगा। समझ गए? तो वो करना है। बाकी यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है वो 2 भाग में बांटल है, सेक्शन ए बी। ए में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा और बी में आपको सब्जेक्टिव मिलेगा, और उसी के अनुसार देना है। बाकी वो बॉल पेन इस सब के बारे में बता दिए हैं आपको। ब्लैक या ब्लू पेन यूज करना है, बॉल पेन होना चाहिए, और वहाँ मार्कशीट मिलेगा, उसको रंगने के लिए ये सब रहेगा। तो यही सब चीज़ें हैं। अब आ जाइए सेक्शन ए के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाल्टर डेला मेयर जो है वो किस टाइम के कवि हैं। तो हम ये आपको पढ़ाए थे सबसे लास्ट वाला कविता, उसमें बताए थे कि ये मॉडर्न कवि हैं। बताओ सबसे लास्ट में कौन सा कविता था आपके पाठ्य बुक में? इंग्लिश में सबसे लास्ट में कौन सा कविता पढ़ी है? कौन कविता था जी? अरे सबसे अंतिम में कौन कविता पढ़ा है अंग्रेजी में? वाल्टर डेला मरे कौन सी कविता लिखे हैं? हाँ, अभी हम उठा के डंटा धड़ाक धड़ाक कूट देता में हमार कोई गलती? हाँ, कोयल है? हाँ, बक बक कोयल के कर है? चुपचाप जाके ऑथर के आ पोएट के लेसन के साथ याद रख लो, ठीक ना। इसमें भी 12th में तो एकदम करना ही करना, क्योंकि 5 नंबर के आता है। अगर कविता कहानी दोनों से दे दिया तो वहाँ 10 नंबर हो जाता है। अब मिलान करना है 10 नंबर मिलेगा। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा। पते नहीं है, नहीं पता है तो हमरो ना पता है। आपको तो ये पता है तो आंसर भी यहाँ दे। बताओ तो दूसरा के क्या आंसर होगा? जॉन लेक्साउ कौन सी कहानी लिखे हैं? मी एंड इकोलॉजी बीट। अगर वो वाला माइक रहता ना ब्लूटूथ वाला, मार के गर्दा उड़ा दे तू खल भी। हल्कू इज अ कैरेक्टर इन, किस कहानी में हल्कू नाम के एक व्यक्ति को पढ़े हैं? जनवरी नाइट में। कौन लिखा है इसको? प्रेमचंद के किसका पेन नेम है? ठीक। बताओ कंपोस्ट मतलब क्या होता है? खाद होता है। खाद के अंग्रेजी यहाँ पे होगा मेन्योर, ठीक ना। उसी को नाम बना के और खाद बनाते हैं। हाँ, ये तुमको पूछा है उहे में से, इकोलॉजी बीट में से कंपोस्ट उहे में ना है। बताओ ऑप्शन के अनुसार हमारे भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सबसे पहले यहाँ कौन हो जाएगा? आर्यन। नहीं तो इससे भी पहले कौन था? प्री आर्यंस। नया खोज के अनुसार प्री आर्यंस थे, लेकिन ऑप्शन के अनुसार कौन हो जाएगा? आर्यन आया, उसके बाद ग्रीक्स आया, सक्स आया, तब ब्रिटिश आया था। द राइटर इन पेस फॉर लिविंग साप्ले इन कहाँ देखे थे? डुबलिन है कि डबलिन है? ठीक। एक और लेखक के नाम बताओ। हमरा का पता। आगे बताइए, प्रेमचंद किसका पेन नेम है? धनपत राय के है। तो वह आधार पर तो पूछ रहा है। हुमायूं कबीर अपना लेक्चर कहाँ दिए थे? कौन सी यूनिवर्सिटी में? पटना यूनिवर्सिटी है। हुमायूं कबीर के कौची पढ़ ले? क्या नाम है कहानी के? कोयल है। मारेंगे एक झापड़। कौची कल्चर वाला पढ़े थे? हैं? वो फिल्म वाला है। जिम आस्केड मिस्टर जॉनसन टू मिनिमाइज। क्या जिम ने, यहाँ पे देखो अब ये समझने वाला बात है। ये बात जिम कहा था अपनी माँ से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। डस्टबिन के लिए वो बात किया था ग्रीन से, उसके बारे में केन इस सब के बारे में, इसके बारे में बात ही नहीं है। और उससे बात किया था, अब कहानी को याद करो। जिम कहा था जॉनसन के कि 2 ब्लॉक दूर है आपका जहाँ जाना है, पोस्ट ऑफिस या जो भी जगह है, तो अगर आप पैदल जाते हैं तो तेल भी बचेगा और पोल्यूशन भी नहीं फैलेगा। यानी वो कह रहा है कि पोल्यूशन को, अरे गैसे है
उसका कहना क्या था कि आप पोल्यूशन को कम कीजिए, मिनिमाइज कीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू अकुल्याज ग्रैंड मदर द यंग गर्ल्स वर मोर, अकुल्या के दादी के अनुसार बच्चे क्या थे? पुरुषों से ज्यादा तेज थे कि बुद्धिमान थे। चैप्टर वे के नाम है गर्ल्स, लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन, तो कहाँ होगा ऑप्शन में? वाइज हो जाएगा। वाइजे को डिग्री ना पढ़ी है, तो डिग्री ना पढ़ी तो नहीं, उसमें चलता है वाइज वाइजर ऐसे करके पढ़ती ना है। गुड, बेस्ट, वेल, ठीक, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल पढ़ती ना है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, वैसे ही समझ गई, तो वाइजर या वाइज हो जाएगा। आगे आइए, इस सब का फिर हम टेस्ट करेंगे एक दिन, कभी भी, पहले ये वाला हो जाने दो जो होने वाला है। आगे है द डॉट डॉट मॉन्क्स वर बीटन एंड डिसऑनर्ड, कौन चैप्टर से है ये बताओ? ये भी पूछ सकता है। क्या था? एक्सेप्टेंस स्पीच, आंग सांग सूकी। द फेवरेट प्लेस ऑफ गिल्लू टू लाई डाउन वाज द, बताओ गिल्लू के लिए सबसे पसंदीदा जगह कौन था जहां पे वो जाके अपने आप को ठंडा महसूस करता? गर्मी के दिन में तो सुराही के पास जाके बैठ जाता था। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द स्लोगन कैन बी एसोसिएटेड विद मी एंड इकोलॉजी बीट, इसमें से कौन से स्लोगन को हम इकोलॉजी बीट वाले कहानी पर फिट बैठा सकते हैं? धरती बचाओ, पहाड़ बचाओ, पानी बचाओ कि पेड़ बचाओ? इसमें हो जाएगा पेड़ बचाओ। पूरा बात वो किसके बारे में कर रहा है? पर्यावरण के बारे में। और पर्यावरण में सबसे बड़ी भूमिका कौन निभाता है? पेड़ निभाता है। तो हम इसी को ना बिठा सकते हैं। हम भी कंफ्यूजन में थे और हो सकता है, लेकिन हमारा अनुसार ये है, क्योंकि पर्यावरण को हम मुख्य रूप से कहाँ से जोड़ते हैं? ये सब देखो, ये सब क्वेश्चन जो किताब में नहीं है, लेकिन अगर किताब की कहानी तुमको बढ़िया से पता है, चीजों को समझ रहा है, तो तू आंसर छांट सकता है, हिंट दिया हुआ है। आगे देखिए, जिम फाउंड, किसको वो पत्ता जलाते हुए देखा था? तो कहानी में 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति के कहानी है। ग्रीन का तो वो पेपर केन के लिए बोला था, जॉनसन को गाड़ी के लिए, तो कौन हो जाएगा? विलियम। मिस्टर स्मिथ की तो कहानी में चर्चा ही नहीं है। द ऑथर्स वाइफ इन द प्लेस फॉर लिविंग इज कैपेबल ऑफ वर्किंग इन हाई, यहाँ पे द प्लेस फॉर लिविंग में जो लेखक है उसकी पत्नी काम करने में सक्षम है। ऊंचा क्या चीज? टेंशन में कि स्पीड की, गियर की स्पीड, स्पीड नहीं होगा वहाँ, कहानी में हाई गियर की बात की गई है कि आज के लोग हाई गियर में काम करते हैं, हम 1 गियर में चल रहे हैं। तो यहाँ पे कहानी के बुक के अनुसार क्या हो जाएगा? गियर हो जाएगा। अब बताओ कौन से फिल्म विदेश में नहीं देखा जाता है? कौन सा फिल्म विदेश में नहीं देखा जाता है? ये बताओ किस चैप्टर से आया होगा? व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, कौन लिखा है इसको? आवर फिल्म देयर फिल्म से वो कहानी लिया गया है जो तू बक रहा है। आगे देखो 17 नंबर पे, शांति बैठ के आज 2 को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी कल कर लेंगे। द ओल्ड वुमन इन वंस अपॉन अ टाइम इज द डॉटर ऑफ, जो कहानी पढ़े थे वो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं कि जो वो औरत थी अंधी बूढ़ी, वो किसकी बेटी थी? तो अफ्रीकन एक गुलाम की बेटी थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्लेव्स हो जाएगा। एरिस सेज दैट द इवेंचुअल डॉट विल बी बर्मीज पीपुल, यहाँ पे विक्ट्री है, किताब में जो पढ़ोगे तो एरिस वहाँ पे बोलता है कि ये भारतीय बर्मा के लोगों की एक क्या है? विक्ट्री है, एक जीत है। द मून बीन्स लैंडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन, ये लाइन जो है वो किस कविता की है? कहाँ? जो चांद है वो धीरे धीरे पतियों से होके गुजरता है गांव में। और गांव वाला कहानी कहाँ पढ़े हैं? गॉड मेड द कंट्री और मैन मेड द टाउन में। कौन लिखा है इसको? ठीक है, विलियम कॉपर। विद्यापति पोएम मोस्टली सेंटर अराउंड, विद्यापति की जो कविताएं हैं वो किस चीज के बारे में होती थी?
ऐसा तो किताब पढ़ती हूँ। पढ़ी तो क्या था, भगवान कृष्ण और राधा की कहानी एक पढ़ोगी तो उनका उगना रे तो केते गेली भगवान की कहानी, शिव जी की कहानी है। यानी उनकी जो भी कविता होती थी वो किस चीज की होती थी, माइथोलॉजी, पौराणिक जो कथाएं होती है उस पे आधारित होती थी। अभी किताब में ना सेंस है, अपना यूज करो, अब बनाओ। कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट आर इक्वली, दोनों का है, दोनों ही मोरल है, दोनों ही गलत चीज है। लेकिन अगर बैंकर को चुनने के लिए मिलेगा तो वो कौन सा चुनेगा, कैपिटल पनिशमेंट, और अगर लॉयर को मिलेगा तो वो कौन चुनेगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। क्यों, दोनों का अपना अपना तर्क है। ठीक, मिस्टर गैसलर वाज ए कहाँ के सूरज मेकर थे, ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे, रहते कहाँ थे, लंदन में, यानी इंग्लैंड में। आगे देखिए, हु डिस्कवर इम्यूनोग्लोबिन ई, तो उपसाला और बल्टीमोर हो जाएगा। मालसा वाज डॉट टू सी अकुल्याज फ्रॉक एंड फेस स्लैप विद मड, जब अकुल्या के कपड़ा पर और मुंह पर, चेहरा पे, नाक और आंख पर देखती है कि कीचड़ पड़ गया है तो मलासा क्या होती है, मलासा गुस्सा होती है, मलासा डर जाती है, गुस्सा कौन होती है, अकुल्या गुस्सा होती है, अब मलासा डरती है। राधाज फ्रेंड इज डॉट अबाउट हर, राधा की सखियां राधा को लेकर क्या थी, चिंतित थी। इस सब ऑब्जेक्टिव तुनी के करवावल है, दो चार गो नया नया आ रहा है। ए भाई यहाँ तब पर भी मैं 60 गो पूछेगा तोरा किताब से, बनाना कै गो है। अगर ग्रामर तुमको थोड़ा सा भी नहीं आता है, अगर किताब पर बढ़िया से कमांड है, कमांड, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। आंग सांग सू की बात जेल्ड इन, कहाँ के जेल में बंद किया गया था उनको, रंगून में। एक्जिमा में इवॉल्व इनटू, एक्जिमा से क्या हो सकता है जी, इन्फ्लोमेशन यानी सूजन, ये सब हो सकता है तुमको। एक्जिमा, अस्थमा, फीवर, ये तीनों निशानी है किसका, एलर्जी का। और एक्जिमा आपको क्या में बदल जाएगा, इन्फ्लोमेशन यानी सूजन में, समझ गए, वो उसकी एक सिम्टम्स है। अगर आप में सूजन हो रहा है तो हो सकता है आपको एक्जिमा हो गया हो, समझ गए। ग्रीड इज एंडलेस बट लाइफ इज नॉट, ये किस कविता की लाइन है कि इच्छाएं जो है वो असीमित है लेकिन जीवन सीमित है। तो वो कहाँ था, द इम्पटी हार्ट में, गर्दा मचा कहीं सब, ठीक ना, करेजा खुश कर दिए रिजल्ट देखे के दिन, आना तो मुड़ी कटवा दिए नाक कान सब, तो कटा ही ना देगा जी, इतना मेहनत कर रहा है दिन रात आदमी। हम एगो के थोड़े कह रहे हैं, हमार तो सीधा फॉर्मूला है, जो सबसे ज्यादा नंबर लाया वह हमारे पढ़े में तेज है लोग प्रमोशन ना, बिजनेस में तो यही ना होता है। आगे देखिए, द पोलोथीन बैग मेक्स ए स्क्वीकिंग नॉइज व्हेन, अजीब गर्जीब उसका आवाज निकलता है कब, जब उसको हम टच करते हैं। डॉक्टर राणा एसपी सिंह वाज ए एंड डॉट डॉट स्पेशलिस्ट, राणा एसपी सिंह किस चीज में स्पेशलिस्ट थे, एलर्जी में। देखते हैं टेलीग्राम के कितना फायदा तूने हमारा देता है। ये हम टेलीग्राम लाए थे ना कि इतना मरवाना है ना, इतना मराना ना कि पढ़े वाला के एकदम खिलौना हो जाए, मारते मारते सब याद हो जाए। 50 तो टाइम ना मेरा, मैं 50 से 50 को रोज करना, टाइप करने में टाइम नहीं लगता है, जैसे तैसे मैनेज करके निकालते हैं। शाम का लेकर मैथ पढ़ते रहता है, दे देते हैं, बनाते रहता है, उसमें धर के कर रहे हैं। 12th वालन के लिखवाते रहते हैं, मुंह से बोल रहे हैं, हाथ से टाइपिंग कर रहे हैं, डबल काम। ठीक, एक मुंह से क्वेश्चन के आंसर पता है बता रहे हैं और हाथ से टाइपिंग करते, उसे के देखेगा तो कई जगह बहुत सारा मिस्टेक मिलेगा, गलती तो गलती इसी में हो जाता है, इधर सोच रहे हैं उधर बोल रहे हैं तो कई बार गलती भी होती है। A whole new world lies right before you, कि तुम्हारे सामने एक नई दुनिया खड़ी है, पूरी जिंदगी पड़ी है। कहाँ था, 2 हॉरिजन्स में। और ये बात कौन कहा था, ये जो है वो माँ बोली थी, किसको, अपने डॉक्टर को। कहानी के जब अंतिम पेज वाला निकालना, जहाँ अंत होगा ऊपर ही पहले लाइन में ई लिखा हुआ है, समझ गई। सब किताब पढ़ पढ़ के ढूंढ ढूंढ के निकालल है मैया की, गलती ना हो। फिर भी अगर एक आध हो
तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक, इंडिया इज नॉट ओनली टू हॉलीवुड इन फिल्म प्रोडक्शन, क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा जी, सेकंड है। थोड़ा कैसे याद है, सब लिखवाबल है, ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव भी सब कराए हुए हैं हमको, अब ना पता है हम ऑब्जेक्टिव में क्या क्या करवाए हैं। डॉट डॉट वाज अप्लाइड टू वुड्स ऑफ गिल्लू, गिल्लू के घाव पर क्या लगाया गया था, पेनिसिलिन। सिंप्लीफिकेशन ऑफ डॉट डॉट इज नेसेसरी फॉर इंडियन सिनेमा, क्या होगा, वहां पे पढ़ोगे तो आता है कंटेंट, सिंप्लीफिकेशन कंटेंट है। आगे देखिए, इज हार्ड टू मेल्ट डाउन, ये कहां से लिया गया है, मेल्ट डाउन कहाँ है, पिघलने लगता है, कहाँ पिघलेगा जी, पॉलीथीन बैग में। इम्यूनिटी कैन नो लॉन्गर बी बाउंड टू डॉट डॉट, क्या हो जाएगा, तो ये तुमको है इसमें से एक्सेप्टेंस स्पीच में से, तो उसमें वार और रेसिज्म है कि ये ज्यादा दिन मानवतावाद को नहीं रोक सकता है, युद्ध और ये जो नस्लवाद है। द हाई पिच स्टेंस ऑफ द कोयल वेकअप ए कप 1000, क्या, जब कोयल हाई पिच पे गाती थी तो कवि के अंदर हजारों यादें ताजा हो जाती थी, तो क्या हो जाएगा, मेमोरीज। सी, अरे पढ़ ले तनी मुनी रे, 10,000 ले ली है सरकार से। मिस्टर गैसलर मेड शूज ओनली ऑन, कब बनाते थे मिस्टर गैसलर शूज, जब आप ऑर्डर करेंगे तब ऑर्डर के अनुसार वो बनाते थे। हल्कू वाज डॉट डॉट इन स्पाइट ऑफ द रिन्यूड फील्ड, हल्कू का खेत बर्बाद हो चुका है लेकिन वो खुश था, तो कंटेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, हैप्पी। ठीक, हु सेड योर बुक्स गेव मी विजडम, किसने कहा था तुम्हारी किताब मुझे बुद्धिमता दी, बुद्धि दी, कौन बोला था ये बात, लॉयर। किस कहानी से है, द बेट से, कौन लिखा है, लो आए, अब हमरा का पता अंटो चेका वाले की कौन हले, तो हमरा बताओ ये कौन लिख लिया, द बेट, हाँ अच्छा द बेटे में है, इज क्रिएटेड बाय कंपोज टू मिस्टर विलियम, कहानी को समझो क्या पूछ रहा है। मिस्टर विलियम कहा, सुनो पहले, मिस्टर विलियम कहा कि रुक जाओ हम गड़बड़ कुछ किए हैं ना, पहले कहानी सुनो, कि तुम्हारा जो एक कंपोस्ट बनाने का जो काम है वो बहुते नॉइज पोल्यूशन फैलाता है, तो उसको लगा था, क्या नाम है, जिम, उसको लगा कि नॉइज कह रहा है, लेकिन नॉइज नहीं कहा था, क्या कहा था, नोज कहा था। नॉइज मतलब होता है शोरगुल, हल्ला। जैसे मान लो सामने एगो अपना फर्नीचर का दुकान खुल जाए तो क्या होगा, नॉइज पोल्यूशन होगा। वो क्या जिम जो काम करता था उससे नॉइज पोल्यूशन फैलता था, नोज पोल्यूशन। नोज पोल्यूशन कब फैलता है, जब एयर पोल्यूशन होता है। कहानी को खाली समझना, एयर पोल्यूशन किताब में कहीं नहीं है, लेकिन आप सेंस को समझिए, यहाँ प्रयास कीजिए समझने का क्या कर रहा है। नोज पोल्यूशन फैल रहा है, नोज पोल्यूशन कैसे, एयर पोल्यूशन से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एयर पोल्यूशन। उसका कहने का मतलब है कि तुम जो कंपोस्ट बनाते हो उससे एयर पोल्यूशन फैलता है, तुम और उस पर मिट्टी डालो ताकि वो एयर पोल्यूशन ना फैले और नाक तक वो महक, वो बदबू ना आए। गिल्लू वाज कीन टू कैच द ऑथर्स, गिल्लू क्या करना चाहता था, ऑथर के अटेंशन को अपनी ओर खींचना चाहता था। कब धोना चाहिए जी, वीकली, कई एक बार टेस्ट में ले चुके हैं, इस सब टेस्ट में तो होइले है। अभी यह सब तरह के 2-4 क्वेश्चन है जो थोड़ा सा घुमा के दे रहा है, समझने का फिर है, बाकी सब होइल है। बताइए यहाँ पे कौन अपने रिलेशनशिप के प्रति नहीं था, वफादार नहीं था, तो वो था द नरेटर, लेखक। द पोर्टर क्लाइम्ड द, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव, माउंटेन है ना तो
क्लिफ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लिफ हो जाएगा। डॉट डॉट है चेयर द कोयल विंग्स, कोयल के पंख को किसने जला दिया है? तो द फायर ऑफ लव। कोयल बताती ना है, कोयल बताती ना है कि फायर ऑफ लव, प्रेम की आग ने मेरी पंखों को जला दिया है। द बैंकर फेल्ट डॉट डॉट आफ्टर रीडिंग द लेटर ऑफ लॉयर, लॉयर के पढ़ने के बाद, लेटर पढ़ने के बाद बैंकर को क्या फील हुआ था, क्या महसूस किया? रोने लगा था, और रोने के बाद कॉन्टेम्प्ट था कि रिमोर्स था? कॉन्टेम्प्ट, रुक जाओ याद कर दो, कहानी में कॉन्टेम्प्ट है। राते सब किताब पढ़ पढ़ के देखे हैं, पता था, फिर भी एक बार ऐसा गलती हो गई कि ना, कितनों पता रहेगा तब किताब पढ़ना है। फरवरी अक्टूबर मार्च में कंफ्यूजन जो हुआ था। Who tells the stories over and over again? कौन बार बार कहानी सुनाती थी? मार्था। राधा looked डॉट डॉट देन द क्रिसेंट, क्या थी? चीनर थी, उससे भी दुबली पतली हो गई थी। तनिक चाँप के लिए यह, चाँप के, अरे खानावा चाँद के लाइएगा, अच्छा दोपहर के डील है ना, हल्के लाइए। हाँ, उसमें इंग्लिश के एगो होगा 9th क्लास के, दे दीजिए उसको। डॉट डॉट इज गुड फॉर द गार्डन्स, गार्डन के लिए क्या बढ़िया होता है? ये है तुमको इकोलॉजी बिट से, तो वहां पे क्या हो जाएगा? कंपोस्टिंग के बारे में ना कहा था कि आप पत्ती को जला रहे हैं, इससे अच्छा क्या है? इसको कंपोस्ट कीजिए, गार्डन के लिए बढ़िया होता है। किससे कहा था? ठीक है। मार्था हैड अ ग्रेव डॉट, मार्था हैड अ ग्रेव स्मॉल एंड लवली, क्या कविता के लाइन है? तो मार्था का स्मॉल लवली ग्रेव का था, हेड था। हम जखनी पढ़ रहे थे ऐसे ना, तुमको लगा कि फेस होगा, यही में गलती कर देते, कविता पढ़े थे नहीं, वहां हेड है, समझी? द एंशियंट वर्ल्ड थ्रू अ फाइन फ्लावर्स ऑफ, क्या हो जाएगा? एंशियंट वर्ल्ड, पुरानी प्राचीन विश्व ने कई सारे बढ़िए बढ़िए सिविलाइजेशन के फूल खिलाए, लेकिन टिक नहीं पाए। किसको छोड़ के? भारत और कुछ हद तक चीन। ये मैं इतिहासों पढ़ ले रहा है। आगे देखिए, हाईली डिलाइटेड द टू गर्ल्स वॉच द डॉट डॉट, उसके बाद फ्लोट, किस चीज को देख करके बहुत खुश हो गई थी दोनों लड़की? चिप, लकड़ी वाला जो नाव जैसा बन के जो तैरते जा रहा था, उसी को देख के ना मलासा तो इतना खुश थी कि उसका आवाज भी नहीं निकल रहा था, हंसने के सुर में इतना वो व्यस्त हो गई थी। कितना पिक्चर्स दिया गया था जी जो गोल्ड से भरा हुआ था? 7 गो, 7 याद रखना। छुट्टी सबके अभी 1 घंटा और चल जाओ, नीरज सर जुड़े ना है था, चाहे वो सब जुड़े। द पोटर सन इज शिवरिंग विद कोल्ड एंड वूव्स ऑफ, पोटर का जो कुली है उसका बेटा जो है वो ठंड से और किस कारण से कांप रहा था? भूख से। तो क्या हो जाएगा? हंगर हो जाएगा। जल्दी जल्दी का है मारे, 10 बजे ले पढ़ना ही है तो पढ़। ये लेना करवा रहे हैं SST, दूसरी बार में करवाएंगे। द मदर टेल्स द डाउटर डैट हर डॉट डॉट विल डिसअपियर ऑन इट्स ओन, क्या हो जाएगा? मदर ने कहा था कि तुम्हारी कौन सी चीज धीरे 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 खत्म हो जाएगा। तो कविता कहानी में है डिसकॉन्टेंट, तो क्या हो जाएगा? डिसकॉन्टेंट। देयर आर डॉट डॉट जनरल अप्रोचेस टू द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिसीजेज, एलर्जी के बीमारी को ठीक करने के कितने तरीके? 3 तरीके। द बैंकर हैड गिवेन अ पार्टी, कितना साल पहले? 15 साल पहले दिया था। अब सब चल गया, एकदम शांति से पढ़। हाँ दीदी, तो चलिए बताइए, जो आइस पुडिंग था सन और मून कहानी में, वो किस कलर के था? मरेंगे लड़की के याद रखिए, कौन कलर पसंद रहा है? वो तू नहीं जाने के लिए।
हमनी के तो पिंके आ ब्लू ये सब न पता है, ओकरो में एक कलर चाहे, एगो मरून रंग सरिया को उचित ले। हाँ मरून। नीरज सर फोन लिया हूँ, मरून रंग है। कहली कौन आइडिया दिया था तुमको मरून रंग लेवेला? तो ओकर जो बड़का भैया है गुआऊ, ऊ कहली कि वो हम समझ गए कहाँ से मरून रंग उसको आया है। साड़ी लेवेला है कि मरून रंग के ले था, कलर ठीक नहीं है फोन के। आए असंतोष, वाइल जंपिंग ओवर द फायर हल्कू डॉट डॉट हिज लेग्स। हाँ तो क्या हुआ था, तो वहाँ पे ये है स्क्रैचेड है कहानी में। एक नया था, देखो 60 क्वेश्चन तुम्हारा आएगा बुक से, ठीक, और बाकी 40 गो आएगा ग्रामर से। बनाना तुमको कै गो है? 50 गो। ईमानदारी पूर्वक आप लोग बताएं, क्या इसमें 50 ऑब्जेक्टिव हम नहीं पढ़े हैं जो बन जाए? देखिए बनने के ग्रामर को एकदम हम साइड हटा दे रहे हैं, आने के तो आराम से बन जाएगा। तो कौन उतरा हुआ हिंदी बताएगा? बुद्धि लगे हैं, आपको समझने का प्रयास करना है। इतना टेस्ट कहला दे रहे हैं, हल्का समझिए और टिक कीजिए, होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो आप लोग 60 70 80 तक उठाइए। इसमें भी वो सही बात है कि जितना इंग्लिश में होना चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं हम। 11th में ये से हम कर दे रहे हैं 4 घंटा क्लास, आर्ट्स वाला के, साइंस वाला के लगभग 5 घंटा पढ़ी तरह। मैथ वाला क्लासवा घुसेगा तो 5 घंटा भागेगा, साइंस वाला के, आर्ट्स वाला के 4, तो ओकरो घुसा सकते हैं 5 पर। नंबर मिलता है मैया, जुड़ता नहीं है रिजल्टवा में, लेकिन आगे दिन कहीं जाएगी जब उपला अप्लाई करे तो वहाँ जुड़ेगा कि कितना इंग्लिश पढ़ा, बुद्धि ना लगावा कि ना जुड़ा है। हाँ मार्कशीट देखेगा कहे कि इंग्लिश में बैल है, इंग्लिश के आजकल बोलबाला है, इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, पढ़ेगी 11th 12th में कैसे ये वर्ल्ड लैंग्वेज है। ठीक, अभी बता देंगे तुमको, तो अगला साल तो भेंट होगी हमरा, मैं नुकसान न हो जाएगा। देखिए प्रेपोजिशन है बुआ, जब भी बस ट्रेन एरोप्लेन ये सब रहेगा इसे याद रखो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? भाई ना पढ़ ले याद करीजिए, क्या हो जाएगा? बाई हो जाएगा। लेकिन वही में अगर फुट आ जाए तो ऑन का प्रयोग करते हैं, ये भी याद रखना है, काहे कि बार बार पूछता है। किसी गाड़ी के माध्यम से आप आ रहे हैं तो बाई का प्रयोग करते हैं, पैदल आ रहे हैं तो ऑन का प्रयोग करते हैं, अगर कलम इस सबसे लिख रहे हैं तो वहां पे विद का प्रयोग करते हैं, जब इंस्ट्रूमेंट के बात आ जाए तो विद का प्रयोग करते हैं। ये सब प्रीपोजिशन के नियम है जो कि आप लोग नहीं पढ़े। अब देखते हैं, आप शुरू करते हैं, यही सब पर टारगेट है। यहाँ पे बताइए, ना पढ़ाए हैं जी, टेंस से आया है, भले प्रीपोजिशन पूछ रहा है लेकिन कहाँ से? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का लगेगा, सिंस। तो ऐसे तो पढ़ ले है, एगो तो बनतु हल। जो किताब में एक आध दो गड़बड़ हो रहा है वो ग्रामर से हम क्या करेंगे? पकड़े के कोशिश करेंगे, ले एक बार देख लेना है। अब यहाँ पे देखो, इसमें हो जाएगा तुमको बबुआ, द हाउस इज मेड ऑफ होता है, ऑफ ओ एफ होला होता है, मेड ऑफ मार्बल। जब किसी चीज से बनता है तो मेड ऑफ है ब्रिक्स होता है, मेड ऑफ मार्बल होता है, मेड ऑफ जो सीमेंट वगैरह है तो वो होता है, समझ गए? आए कई जगह यूज होता है। अब पंखे बंद करना है तो क्या बोलते हैं? स्विच ऑफ। उसमें कौन सा ऑफ रहता है? तो अब वो डिपेंड कर रहा है कहाँ काची है। यहाँ देखो कर है वेट हियर आई रिटर्न, कि यहाँ इंतजार करो जब तक कि मैं आपस ना आ जाऊं, तो यहाँ पे जब तक के लिए होता है अनटिल। डोंट बी फ्रेंड क्रिमिनल्स के साथ, अपराधियों के साथ दोस्ती मत करो। के साथ के अंग्रेजी का होता है? विद होता है, क्या कर लेंगे? विद हो जाएगा। वी मेक कर्ड काउ मिल्क, कर्ड मतलब है दही, हम गाय के दूध से दही बनाते हैं, और से के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम। क्या हो जाएगा? कि हमरा ये सब ना पता हवा, तो बोली जा। चलो बताओ यहाँ पे क्या होगा। रक्षिता जो है वो स्कूल जाती है कैसे? ऑन फुट, समझ गए? चल के। अब यहाँ पे इसका चुनना है करेक्ट साइनोनिम। साइनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। ब्लेज, तो ब्लेज का होता है ग्लो, ब्लेज का ग्लो होता है माने बढ़ना, आगे करना, वही समझो। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ एक्सक्लूड, इसका ऑब्जेक्ट एथी चुनना है, तो एक्सक्लूड का हो जाएगा इंक्लूड। एगो में होता है जोड़ना, एक तरह से समझौता, दूसरे में निकालना। आगे
ग्लोरी के क्या हो जाएगा? हैं बताओ। ये होगा ग्लोरी मतलब होता है गौरव वाली बात, गौरवपूर्ण बात, तो इसमें हो जाएगा प्रेसिटेज, शर्म वाला बात। इसका एंटोनिम सॉरी बात, ग्लोरी मतलब भी होता है क्या चीज? गौरवपूर्ण बात, और उसके मतलब भी वही होता है। स्टिप का बताओ क्या होगा? तो स्टिप के हो जाएगा, रुक जाओ, फ्लैट ने टिड्डी वाइल्ड पार्टियल, पार्टियल था जी। हाँ स्टिप फ्लैट, तोरा कैसे पता रे? आगे देखो, वॉइस आ रहा है, वॉइस इजी रहता है, खाली पढ़ने भर थोड़ा सा, जिसको टेंस कंप्लीट है ना वो पकड़ लेगा, लेकिन हम पढ़े भी ना किए हैं। हाँ जी, प्रॉब्लम्स माइट बी क्रिएटेड बाय हर। अब बाय हर है तो कहानी शुरू होगा सी से। पहला चीज, सी कहाँ है? एक यहाँ है और एक यहाँ है। बता इसमें कहीं है झैब हैट कुछ प्रयोग हुआ है? माइट के ना प्रयोग है जी, तो कहाँ में रहेगा? माइटे में ना रहेगा। ऐसी ट्रिक से पकड़ लेगा, आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पूछ रहा है आस्क योर क्वेश्चन, इसका पैसे पूछ रहा है तो बदलना है, तो इसमें हो जाएगा लेट योर क्वेश्चन आस्क्ड, लेट द क्वेश्चन आस्क्ड, लेटिंग योर, ये तो नहीं होगा, हमको लग रहा है डी होगा, लेट बी, लेट योर क्वेश्चन बी आस्क्ड। अभी लेट वाला के अलग नियम रहता है, पढ़ेगा ना तब जानेगा, और इस साल ना पढ़ेगा जहाँ तक हमारा लग रहा है। द फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय हर, फिर हर है कैसे शुरू होगा? सी से, सब में सी है, पहला चीज फेल कर गया। दूसरा है हैज बीन, और उसके बाद प्रिपेयर, तो इसमें हैज ही रहेगा लेकिन बीन नहीं रहेगा और नॉट भी नहीं रहेगा। पहले देखो सी होगा, सी है, सी से छांटना सीखो। दूसरा यहाँ पे हैज बीन, तो हैज बीन है तो हैज खाली होना चाहिए, हैज इसमें है और हैज इसमें है, क्योंकि सी के साथ है, हैव तो लगता नहीं है। और उसके बाद है तुमको प्रिपेयर्ड। अब देखो वाक्य में कहीं नॉट है तो क्या ये हम नॉट देंगे? छट गया, ये दोनों पहले ही छटल था, कौन बच गया? अभी 12th क्लास में सब प्रीपोजिशने पढ़ रहे हैं, ऐसा कि एक को कॉपी पर बताना पड़ रहा है का? बेस कमजोर है इंग्लिश पे, कॉपी पर जैसे लेखन के पढ़ाते हैं ना वैसे। चूज द पैसिव, तुरंत समझ जाएगा। अगर टेंस के नियम तुमको याद है तो पहले 9 गो टेंस में बताएंगे, जब 9 जब वो 9 टेंस सीख जाएगा ना, तब फिर ये जो आता है ना लेट ये सब से करके, या सीधे वर्ब से शुरू होता है कि डोंट डू दिस, ये सब के बदला वो ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। पहले टेंस वाला समझ में आएगा। He has sent me a present, प्रेजेंट मतलब होता है गिफ्ट, इसको पैसिव में बदलना है तो ये ऑब्जेक्ट ही जाएगा आगे, तो अ प्रेजेंट हैज बीन हो जाएगा। अब देखो अ प्रेजेंट हैज बीन कहाँ है, तो अ प्रेजेंट हैज बीन यहाँ है। He cannot be trusted by anyone, अब यहाँ पे मी anyone, तो मी हो जाएगा तो आई करेंगे कि आई कैन नॉट ट्रस्ट, हाँ रुके ना रहे, आई कैन नॉट ट्रस्टिंग नहीं होगा, आई कैन नॉट ट्रस्टेड, इसमें तो भी 3 लगभग नहीं करता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन रह गया? आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम एनी मोर, कि हम किसी भी कीमत पे उस पर भरोसा ना करेंगे। ना गए मैया ना, वो तो बीचो गंगा में हेल के बोली थी ना कि हम सच कही थी, तो अपन एकदम रख ले रहा। चूज द पैसिव वॉइस ऑफ पीपुल फेल्ड दैट द पुलिस वेयर करप्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ, पीपुल फेल्ड दैट द पुलिस वर करप्ट, इसको बदलना है तो हो जाएगा, चलिए रुको, इट वाज फेल्ड दैट द पुलिस वाज, नहीं होगा, द पुलिस वर फेल्ड बी करप्ट, इट वाज फेल्ड दैट द पुलिस वर बीइंग करप्ट। पैसिव में बदलना है, एक्टिव से पैसिव बदलना है। ओके 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 ओके, तो इट से ही शुरू होगा। और उसके बाद लगा हुआ है फेल्ट V2, तो V2 के बदल जाता है वाज में। अब वर में कहाँ लगल है? इट अब बेइंग, रुक वाज प्लस में V3 होना चाहिए, तो है इट वाज फेल्ड, हाँ सी हो जाएगा। रुको
आओ देख ले दे, इट वाज फेल्ड दैट द पुलिस वर करप्ट, ये तो हो गया। इट वाज, फिर V3 लगा दिए, हो गया। इट वाज V3 दैट पुलिस वर करप्ट द पुलिस, ये होगा, ये होगा। देखो ए का है होगा, उसका नियम है ना, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है तो बदलता है। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदलते हैं, फिर हम लिखते हैं वाज या वर लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे V3 लेते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट जो कुछ में बदल जाता है ऑब्जेक्ट में। अब समझो, यहाँ पे इट लेगा, सब्जेक्ट ना है तो हम क्या ले रहे हैं इट, और इट के साथ क्या आएगा वाज, तो वाज इसमें भी है और वाज इसमें भी है, पहला चीज हो गया। लेकिन बताओ क्या इसमें हम कहीं बेंग का प्रयोग किए हैं रूल में? इस वाले में क्या चीज है बेंग है, इसलिए क्या हो गया कट गया, कौन बचा वो, आई दोनों तो पहले ही से नहीं था। चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्या होगा इसमें? पहले याद रखो ये तीनों जो है ना, ये तीनों के साथ टू रहता है, साथ है। यू नीड टू डू इट, यू आउट टू डू इट, यू डियर टू इट, का इसमें टू कहीं प्रयोग होल है तो यू शुड डू इट, तुम्हें यह करना चाहिए। ये सब न बता पे हम पढ़े ही नहीं, ये हमारी गलती है। यहाँ पे देखो अभी बताया था, इस सब के साथ क्या होना चाहिए टू, ऊपरे कहीं टू है नीचे टू है तो क्या हो जाएगा मस्ट नॉट हो जाएगा। बाकी सब के एक चीज और है, ये सब जो बुआ है ना लाइन मतलब याद करना पड़ेगा कि कब हम मस्ट का प्रयोग करते हैं, पढ़ के रट्टा मारे पड़ेगा, समझ गई, समझे पड़ेगा, उसको याद करेगा तभी समझ में आएगा कहाँ का होगा। कई बार होता है कि तू पढ़ ले सूड की जगह माइट यूज हो जाए, तो कब माइट करते हैं, कब में करते हैं, कब सूड कब कैन, सबके नियम पढ़ना होगा और याद रखना होगा, तब समझ में आएगा, ना तो पेज देवे से कुछ ना होगा। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी गो एट वंस ही नीड्स हेल्प, कि हम लोगों को उसके पास एक बार जाना चाहिए, उसको मदद की जरूरत है। तो यहाँ पे वो इसमें यूज होता है मस्ट के, ठीक, बहुत जरूरी है जाना। यू डॉट वॉक केयरफुल्ली द फ्लोर इज वेट, कि आपको चलना चाहिए केयरफुल्ली, तो चलना चाहिए के लिए हम फिर का प्रयोग करेंगे मस्ट के, क्योंकि फ्लोर जो भीगा हुआ है फिसल सकते हैं। ही, उसके बाद बताओ कौन भराएगा, ही नो द आंसर, वह उत्तर नहीं जानती है, क्या हो जाएगा नहीं जानता है तो डजंट हो जाएगा। यहाँ पे ये टेंस है ना पता चली था वो। एक मिनट, अच्छा रुको, हाँ एक मिनट, ही नो द आंसर, एक ही डजंट नो द आंसर, वो उत्तर नहीं जानती है, पहला चीज। हाँ एक हो सकता है कि वो ही मे नो द आंसर, शायद उसको आंसर पता है, बता सकता है, में होगा। हमरो कंफ्यूज कर दे रहा है, देखिए थे हाँ, वो पूरे बिहार के ही समस्या है, हमारा कर ले दे ठीक, तू नहीं करना समझ में आ रहा है, हम टिक करवा दे रहे हैं, आप उसको थोड़ा देख लीजिएगा, आगे काम कर देगा। कराई वी हैव बीन इन्फॉर्म डेट ही, मैं बताता हूं कि वो कल आएगा, पहुंचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही विल हो जाएगा। अब इधर आ जाओ, वर्ब चुनना है खाली। आई हैव गोन हो जाएगा, आई हैव गोन, ये ना है, टू द सिनेमा क्वाइट ऑफेन, हाँ जी, आई रुक रुक रुक, एक गो है, आई गो टू, आई हैव गोन, देखो ये ना कंफ्यूजन करा है कि आई हैव गोन भी हो सकता है, आई गो टू द सिनेमा क्वाइट ऑफेन, हाय दादा, आई हैव गोन टू द, सुनी शांत रह, हम कर लेबो। हाँ इसका गो है जी, एकरा में फिलहाल तो हमारे दिमाग ना काम करी हो, इसका हम अभी फिलहाल ये नहीं बता सकते कि गो का हो रहा है, कि हम कंफ्यूजन है यहाँ पे, अब हमको ये देखना होगा एक बार फिर से। देख ले एक आध क्वेश्चन क्वेश्चन बनाइए देता है कि टीचर फंसिए जाए, ठीक। आगे देखिए, ट्रूथ ऑलवेज क्या होता है, ट्रूथ जो है वो हमेशा हुआ ट्रम्प होता है, थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन हमेशा वो जीतता है।
यही होता है, और गलती होगा तो होगा। अच्छा ये बता, तूने कैसे पता हो कि ना होता है? देख के आई है कहीं से? छोड़ जा दे। वी, उसके बाद इज तो नहीं होगा तो ये कट गया। उसके बाद टेल अ लाई हो सकता है, ये तो नहीं होगा। वाज भी नहीं होगा। कौन हो जाएगा? क्योंकि सबके साथ आर लगता है, आर लगता और यहाँ पे वर लगता। द क्लर्क्स डॉट डॉट ऑन स्ट्राइक सिंस मंडे। क्लर्क्स ढेर माने नहीं जी, तो क्या लगेगा? देखो यहाँ पे सिंस मंडे आले कौन से टेंस में घुस जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैव बीन। यह सड़क कहाँ जाती है? क्या बनेगा बताओ? क्या हो जाएगा? वेयर डज दिस रोड लीड टू? ऑप्शन डी। चलिए आप ही लोग के बात हम मानते हैं। हाँ, नाइदर ऑफ द टू बॉयज वाज प्रेजेंट। दोनों में से कोई, बताओ क्या होगा हिंदी? नाइदर ऑफ द टू बॉयज वाज प्रेजेंट। क्या होगा? दोनों में से कोई भी, दोनों लड़कों में से कोई भी मौजूद, दोनों में से कोई भी लड़का मौजूद नहीं था। दोनों एब्सेंट था। 89 पर पहुँचले हैं। बस निपटेले ही। अगर यह मान ले लास्ट में बनाए ना तो भागेला सब हड़बड़ाए रहे। साइंस सोशल साइंस बाकी है तो शांति बैठल है। मे गॉड ब्लेस यू। भगवान आपका भला करे। ये सब तो फेमस है जी। हाँ, अब है बुआ तुमको ऑप्शन चुनना है करेक्ट वाला। बताओ सैटेलाइट के स्पेलिंग क्या होता है? ए होता है सैटेलाइट के स्पेलिंग। बताओ इसमें कौन सा हो जाएगा? पोसेशन के स्पेलिंग चुनना है। पोसेशन। उसके बाद करप्ट। क्या हो जाएगा जी? करप्ट के स्पेलिंग बताइए। CURRUPT। देखो इसमें अगर ध्यान दो, थोड़ा सा ऊपरे देखो तो पुलिस वार करप्ट ये स्पेलिंग था वॉइस बनाने के लिए। वहां से 1 नंबर आप यहाँ पे अपना सही कर सकते। अगर दिमाग सही काम करते रहे तब 1 नंबर मिल जाएगा इसका। करप्ट। अरे यार क्या जब पागल आदमी है, तूने हमारा कंफ्यूज करके धैले है। रुको, चुप रहो, शांति बैठो। कोरिएंडर के स्पेलिंग बताओ कौन होगा? धनिया के। हाँ धनिया के बताओ। कोरिएंडर के सही स्पेलिंग क्या होता है? ये तो होता नहीं है। कोरिएंडर नहीं, लास्ट में ई होना चाहिए। ई में ओ है, लास्ट में ई यार रहता है। आई ई करा में आई यहाँ ई के लिए था, ये करना था। फॉरनर के बताओ। हाँ, FOREIGN देखो बढ़िया आदमी कंफ्यूज हो जाए। देखो ये दोनों में से कोई एगो होता है, लेकिन पहले IE होता है कि पहले EI होता है, यह में आदमी कंफ्यूजन हो जाए। FOREIGN ये करने है जी, ये होगा ना? फॉरिनर जी पहले तो क्योंकि में अंडरस्टूड कर देता है। अब चलिए बुआ ई है तुमको बस 4 क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है? बनाना है नरेशन। ही सेड टू हर, तो ही सेड टू हर है तो सीधे हो जाएगा टोल्ड। और व्हाट आया है तो आस्क होना चाहिए। 2 चीज ढूंढना है तुमको। टोल्ड हो गया, ये हो गया, नहीं व्हाट अ कोल्ड नाइट एक्सक्लेम्ड कर रहा है तो ही टोल्ड हर दैट इट वाज अ कोल्ड नाइट। He exclaimed that it was a cold night. He exclaims sorrowfully नहीं होगा। He exclaimed that it was a very cold night. very नहीं लगेगा। कंफ्यूजन कर रहा है कौन? He told her that it was a cold night नहीं होगा क्योंकि what लगा हमको लगा B होगा।
बी है ना जी? फड़का भी था चलो आगे देखो। चूज द डायरेक्ट स्पीच ऑफ द कैप्टन कमांडेड हिज मेन टू स्टैंड एट इस। क्या हो जाएगा? इसमें बदलना है तुमको, डायरेक्ट में डायरेक्ट चुनना है, इनडायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट चुनना है। द कैप्टन कमांडेड, द कैप्टन सेड कहेगा, टोल्ड होगा, क्राइड होगा। कौन सा होगा जी? ए होगा। द कैप्टन सेड टू, जल्दी जल्दी इसको खत्म करो रे, माथा दर्द कर ना जल्दी के मतलब ही थोड़े है, वो है बात रात भर हेला पढ़ लो। इसमें हो जाएगा हु, चूज द इनडायरेक्ट, हु टोल्ड हर आई वांट टू मीट योर पेरेंट्स, ही टोल्ड हर, तो हो जाएगा ही टोल्ड के ही टोल्ड रहेगा। दैट ही वांटेड टू, नहीं पहले तो कि ऊपर का नहीं होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इसमें से कौन हो जाएगा? ही वांटेड टू मीट, ही टोल्ड हर आई वांट टू मीट योर पेरेंट्स, तब हो जाएगा कि ही टोल्ड हर सब में है। दैट ही वांटेड टू मीट हर पेरेंट्स, डी होगा, डी होगा, डी हर पेरेंट्स यहाँ है, दुगाऊ है। हाँ माथा दर्द करने लगलो। तो अब SST आ रहा है, गर्दा गर्दा कर देंगे SST के। ये हो रहा है ना कि जानकारी नहीं है। आई टोल्ड हिम, तो हो जाएगा आई टोल्ड हिम है दैट ही वाज नॉट वर्किंग हार्ड। देखो तूनी के नरेशन में दिक्कत का होगा, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट के डायरेक्ट दोनों सीखना पड़ेगा, काहे कि दोनों पूछता है। एगो समझ लेगा तो दूसरा का इसे समझ में आ जाता है, लेकिन पढ़ाना पड़ेगा हमको। तो इसमें हो जाएगा आई सेड टू हिम दैट ही वाज नॉट वर्किंग हार्ड, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, तो फिर हो जाएगा हाँ यू रहेगा, यू रहेगा, ही वाज। इसमें हमको लग रहा है डी होगा, डी ना जी? अरे बड़ा कंफ्यूजन हो रहे। आई टोल्ड हिम दैट ही वाज नॉट वर्किंग हार्ड, मैंने उससे कहा कि तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो, तो तुम के साथ यू हो जाएगा, यू हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो आई यहाँ तो टोल्ड नहीं है, तो इस साइड में बदलेगा तो ये कट जाएगा। इसमें हिम हटा दिया है तो ये भी कट जाएगा, इसमें हिम है लेकिन ही लगा है तो ये भी कट जाएगा। कौन हो जाएगा तुमको? ये वाला होगा। अब काहे हुआ तुमने कभी समझ में ना आएगा। चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सी सेड टू हिम व्हाई डोंट यू गो टू, व्हाई डोंट यू गो टुडे, ही सेड टू हिम, उसने टोल्ड हो जाएगा पहले, तो टोल्ड नहीं आस्क होगा, पूछ रही है ना, तो यहाँ पे ये तो तुमको ऐसे ही गया, आस्क रहेगा क्योंकि वह पूछ रही है, वह उससे पूछ रही है कि तुम आज व्हाई डोंट यू गो टुडे, तो पहले तो हो गया आस्क्ड, और हिम है तो ही में रहेगा आस्क्ड हिम, आस्क्ड हिम, आस्क्ड हिम, ये भी सही है। फिर है वाई, ठीक है, ही रहेगा, ई गयो आपको, ई है डिड नॉट गो टुडे के दैट डे में बदलता है, चल पकड़ा गया इसी ही, उतना देखने की जरूरत ना था। अगर नियम याद रहता तो नियम है कि टुडे को हम कहाँ में बदलते हैं, दैट डे में एक नियम है कि अगर वाक्य में टुडे आया है तो बनाते वक्त उसको हम क्या चीज में बदलते हैं, दैट डे में। दैट डे कहाँ है, बस एक के गो में है, और कुछ तुमको देखने की जरूरत नहीं है, दैट डे इसी में है, टिक आउट कर दो, काम हो गया खत्म। तो 100 ऑब्जेक्टिव खत्म। सब्जेक्टिव में इसमें तो तुमको चुन के लिखने के लिए रहेगा जी, ऊपर पढ़ना है, चुन के लिखना है, 2 गो में से कोई 1 गो में, फिर एक और आएगा उसमें से 2 गो है, उसमें से कोई 1 गो आपको पढ़ना है, उसमें से चुन के इसका जवाब देना है। ये सब तो कर रही है। और कुछ था जी? कहाँ जी? मारेंगे, गर्दा उड़ा देंगे। किसी का छुट्टी नहीं है, ट्यूशन जाना है तब बंद करो, क्वेश्चन आंसर वाला है। तो ये सब तो आपको हाँ ये सब करवा देंगे, थी पैराग्राफ सब है ना, वो हम दे देंगे, उतना में से याद कर लेना, काम हो जाएगा, ठीक है।
अरे इसमें से और पीछे वाला हम जो देंगे ना उसमें से, अब हमारा तो लग रहा है कि पहले तो कि तू नहीं याद नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हम दे देंगे, आप याद कर लेना। एक भी हो जाए तो 5 नंबर के काम हो जाएगा। तो बाकी इस तरह के जो भी इसमें चीजें हैं वो हम आपको दे देंगे। पढ़ना याद करना वो आपका काम रहेगा। स्पीच लिखना है, राइट लेटर लिखना है, पैसेज लिखना है, वो सब ठीक। तो इसको खत्म करते हैं और हम लोग शुरू करते हैं किसका, SST का। ठीक है।